गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सॉइल का लेक्चर नंबर 5 जो कि यूनिट 2 का है उसको हम लोग शुरू करेंगे, जो कि इस चैप्टर का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब यहाँ से सॉइल का बहुत सारे डिफिनेशन फॉर्मूला सभी चीजें शुरू हो जाएगी और आपको इतने फॉर्मूले मिलेंगे अभी जिसको आपको याद करना पड़ेगा। समझ समझ के याद करना एक मेमोरी बेस है, आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, और यहाँ से अगर आप लोग क्लासेस मिस करेंगे तो आगे आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 उसको नहीं देखेंगे तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 4 तक यूनिट 1 था हमारा। तो अब जो हम लोग का शुरू होगा, सबसे पहले हमारा क्या नाम लिखा हुआ है, फेज सिस्टम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। फेज सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सॉइल का जो होता है, दो टाइप के फेज सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के फेज सिस्टम होते हैं? बोलना है, दो टाइप के। एक होता है 3 फेज सिस्टम और एक होता है 2 फेज सिस्टम, ठीक है। नाम याद रहेगा बात को, 3 फेज और 2 फेज होगा। अब यहाँ पर 3 फेज में क्या क्या होते हैं, तो 3 फेज में पहला जो होता है एयर होता है, ठीक है। पहला क्या बोलो, एयर। दूसरा नंबर में बोलना है वाटर, ठीक है। तीसरा नंबर में बोलना है सॉइल सॉलिड। तो 3 टाइप के आपको यहाँ पर आपको 3 फेज में 3 को मिले। कोई दिक्कत समझने में? वही अगर हम लोग बात करें 2 फेज सिस्टम में, तो देखो 2 फेज सिस्टम में पहला क्या है हमारा, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसके, 2 फेज सिस्टम का। 2 फेज में पहला नंबर का अगर हम बात करें, तो पहला नंबर में पहला में एयर, सॉइल। सॉइल सॉलिड बोलना है, ठीक है, सॉइल सॉलिड, ठीक है। पहला में क्या बोलना है, सॉइल सॉलिड, ठीक है। दूसरा नंबर में अगर हम लोग बोले तो एयर नहीं, वाटर और सॉइल सॉलिड। समझना बात को, दोनों में डिफरेंस है और काफी मजेदार, मजा आने वाला है। और यहाँ हम लोग बात की थी 3 फेज का। 3 फेज में क्या था, पहला नंबर एयर, दूसरा नंबर था वाटर, तीसरा नंबर था सॉइल सॉलिड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 फेज का जब भी नाम लिया जाए तो 3 हमारे पास होता है, ये तीनों रहेंगे उसमें। लेकिन जब अगर बात होती है 2 फेज सिस्टम की, तो इसमें दो बात होती है। एयर पहला में रहेगा, एयर सॉइल सॉलिड, या तो एयर सॉइल सॉलिड। दूसरा कंडीशन, या तो वाटर सॉइल सॉलिड। इसमें वाटर नहीं है, इसमें एयर नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा है बातों को, यहाँ देखो एयर और सॉइल सॉलिड रहेगा, तो यहाँ पर ड्राई लिखा हुआ है। ये जो लास्ट में छूटा हुआ है ना, यहाँ पर यहाँ ड्राई लिखा, DRY, ठीक है। तो सही कर लेना आप लोग। तो देखो क्या करता है, समझो बात को। अगर मेरे पास कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये मेरा एक, मान लो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इसमें क्या किए हम लोग, दो भाग में बांट दिए। ऊपर में देखो सिर्फ एयर है और दूसरे में नीचे में क्या है, सॉइल ही है, सिर्फ सॉइल का सॉलिड है। ऊपर में क्या है, सिर्फ एयर है और एक और बॉक्स यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। समझना बात को, 2 फेज सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या है, सिर्फ वाटर है ऊपर में और नीचे सॉइल सॉलिड है। अंतर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर। तो अब यहाँ कोई सॉइल में अगर सिर्फ एयर और सॉइल सॉलिड हो, तो क्या इसमें पानी की मात्रा 0 है? पानी की मात्रा कितनी है इसमें, 0 है। कुछ पानी तो है नहीं। तो ऐसे सॉइल को हम लोग बोलेंगे, कौन सा सॉइल बोलेंगे हम लोग, ऐसे सॉइल को हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉइल। क्या बोलेंगे, ऐसे सॉइल को बोलेंगे हम लोग ड्राई सॉइल। ऐसे सॉइल को बोलेंगे ड्राई सॉइल, ठीक है। कब बोलेंगे, जब ऐसे सॉइल में जब जहां पर सिर्फ एयर और सॉइल सॉलिड हो,
वैसे सॉइल को हम लोग बोलेंगे ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल मतलब क्या, कुछ पानी नहीं है। और ऐसे सॉइल जिसमें या तो सिर्फ वाटर हो और सॉइल सॉलिड हो, यही दोनों चीज हो। तो इसमें क्या बोलो तो एयर है, एयर की मात्रा 0 हो गई, तो इसको बोलेंगे हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल, स्पेलिंग सही कर लेना, देख लेता हूं मैं भी स्पेलिंग। SATURATED, SATURATED, ए यहाँ पर छूट गया तो सही कर ए। तो ऐसे सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। कंफ्यूजन क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? जिसमें एयर और सॉइल सॉलिड होगा तो उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। जहां पर अगर वाटर और सॉइल सॉलिड होगा तो उसको बोलना है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड मतलब उसमें पूरा का पूरा पानी ही है और सॉइल सॉलिड है। ठीक है, तो ये दो बातें थी आपको जानने। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक के जो लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस पॉइंट तक में आप कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख भी दिया आप लोगों को पीडीएफ के हिसाब से। अब आती है ये फिगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है आप सभी के लिए। ठीक है, मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, पहले ये समझो। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप सबसे पहले थ्री फेज सिस्टम का। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? थ्री फेज सिस्टम। समझो बात को, लिखना नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं लिखना है, मैं तो पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देता हूँ आप लोगों को। जो भी एप्लीकेशन पे है उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोग वहां से आराम से लिख लेना है। यहाँ पर बस समझो, और मेरा पढ़ाने का तरीका ही है, बच्चे जब मोबाइल पे अगर सिर्फ लिखने नहीं सिर्फ समझने के लिए ध्यान देंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, समझो बात। मैं यहाँ पर कुछ बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। मैं यहाँ एक पहले क्या किया, बॉक्स बनाया। दिमाग में अपना एक बॉक्स बना लो, दिमाग में एक बॉक्स बना लो अपने लिए। बना लिया बॉक्स, चलो अब यहाँ पर क्या करो, तीन भाग करो इसको। मैं हर अलग अलग कलर से करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने पहला भाग किया, ये मैंने दूसरा भाग किया। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में आया? अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर इस पोजीशन पे मैं इसका नाम भी रख देता हूँ, अलग अलग नाम रख देता हूँ। ऊपर में है हमारा एयर, नीचे है हमारा वाटर, और नीचे में है सॉइल सॉलिड। क्या है हमारा? सॉइल सॉलिड। कोई दिक्कत? आप क्या किए, ये सर है क्या, ये बॉक्स क्या है? आपने क्या किया, एक कोई भी जगह गया, कोई भी प्लेस पे गया, वहां से एक बॉक्स पूरा आपने मिट्टी भर के लेके आया। क्या लेके आया? सॉइल लेके आया। उसमें एक आपने दिमाग लगा के सोचा कि मान लिए कि उस नीचे में सिर्फ और सिर्फ सॉइल है, बीच वाले पोर्शन में वाटर है और ऊपर वाले पोर्शन में एयर है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से सुनो बात, अब ध्यान से सुनना है। ये तो हो गई इसकी भाषा। अब यहाँ पर मैं और कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं, सभी का नाम दे रहे हैं। इस बगल हम वॉल्यूम से कंपैरिजन करेंगे, इस बगल हम वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम से कंपैरिजन करेंगे, और इस बगल हम वेट से कंपैरिजन करेंगे। कोई दिक्कत? मान लिए ये जो एयर है, यहां से यहां तक का जो एयर है, इसको मान लिए भी ए। कोई दिक्कत? वॉल्यूम ऑफ एयर, भी ए को क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखते भी जाते हैं हम, भी ए को क्या बोल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ एयर। कोई दिक्कत? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, कहां से कहां तक देखे ना। अब हम इस पोजीशन से यहां से लेके, मैं अलग कलर कर देता हूं इसको। जो ये टू फेज सिस्टम अच्छे से समझ गया उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? तो वी डब्ल्यू क्या है हमारा, वी डब्ल्यू क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होनी चाहिए। नीचे में जो है इसको भी हम बल लिख देते हैं यहीं से, इसी कलर से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग बोल रहे हैं वी एस। वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वी एस मतलब
वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। देखो ऐसे ही पढ़ना है, सॉइल सॉलिड पढ़ना है, ठीक है। ये तो भी हो गई। अब जस्ट उसी के जैसे यहाँ पर भी, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं WA। WA मतलब वेट ऑफ एयर। WA मतलब वेट ऑफ एयर। कोई दिक्कत? अब बताओ, अब मुझवानी आप ही लोग बताओ, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? WW। WW मतलब वेट ऑफ वाटर। है आसान ना भाषा याद करने में? देखो कोई भी कंफ्यूजन हो रही है अभी आप लोगों को? वेट ऑफ वाटर आसान है अभी तक, यहीं पर बस। अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या पढ़ देंगे इसको? WS वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये बताओ, मैंने मैंने जो अभी मैंने जो ये 6 चीज बताया अभी आप लोग को, 6 जो नाम बताया, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आसान भाषा में मैंने बताया है अभी तक। कोई देखो यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग लिख भी लोगे कॉपी से, ठीक है, अच्छे से। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? आसान भाषा में बता दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया कि मैंने इस एरिया में क्या लिया है? वेट, और इधर लिया है वॉल्यूम। आप इधर भी इस बगल वॉल्यूम और इस बगल भी वेट ले सकते हो। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल जो वॉल्यूम है, VA, VW, VS, इन तीनों को जोड़ेगा तो टोटल वॉल्यूम निकलेगा। तो V बराबर, V को हम लोग लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम। V इक्वल टू, V इक्वल टू, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको बच्चों। देखो यहाँ पर V बराबर क्या लिखा हुआ है? टोटल वॉल्यूम लिखा हुआ है। हाँ यहाँ देखो, V बराबर हम लोगों ने क्या लिख दिया? टोटल वॉल्यूम लिख दिया। यही यहाँ पर बात लिखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम है। V बराबर जो मैंने बताया अभी, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है क्या है हमारे? टोटल वॉल्यूम हो गए। ठीक उसी प्रकार वेट ऑफ, टोटल वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, बताओ तो। V बराबर VA, सॉरी, टोटल वॉल्यूम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ तो? VA वॉल्यूम ऑफ एयर, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार तो टोटल वेट का हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट यहाँ पर लिख दिए तो W बराबर क्या होगा? यहाँ पर टोटल वेट हो गया। WA, WW, WS तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ पूरा सॉलिड निकल गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत, ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? यही चीज आप देखो यहाँ से, मैं ही यही चीज पहले समझो। मैंने ये लिखा जो है, ये सभी चीजों में किसी में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है हम जो पढ़ाएंगे वहां पर आप लोग देखोगे कि मैं सिर्फ बोलूंगा W, तो आप लोग समझ जाना कि वो किसके बारे में बात हो रहा है? टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बारे में बात हो रहा है। अगर हम भी बोल दिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब बचा ये एक, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये समझना बाकी है, चलो समझते हैं। देखो यहाँ पर से कहा जाता है ऐसा बात, कहा जाता है ऐसा, देखो कैसा कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या मैंने बोला? इस पे लगता है काम नहीं कर रहा है, तो इसी में बताता, ठीक है। समझना बात को, एक एक करके पॉइंट आउट। कहा जाता है ऐसा कि जब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस
वॉल्यूम ऑफ वाटर को जोड़ा जाए। क्या क्या बोले हम? सॉइल के अलावा क्या क्या चीज होता है हमारे सॉइल सॉलिड में? सॉइल सॉलिड के अलावा वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को जोड़ा जाए तब हमारा निकलता है वी। इसको पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह। वॉइड मतलब खाली जगह। नाम याद रहेगा बात को। वॉइड मतलब खाली जगह। ठीक है, क्लियर यहां तक समझने में? चलो, तो इस बात को ध्यान दो। यहां से मैं कलर चेंज कर दूं आप लोगों के लिए। चलो ये कलर देता हूं। इस पोजीशन से यहां से लेके इस पोजीशन तक देखो, इस पोजीशन तक, तो यहां से इस पोजीशन से यहां तक में ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या निकलेगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकलता है। याद रहेगा, वी कहते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो आई थिंक आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज किसको कहते हैं। अगर हमसे आपसे पूछे कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट आंसर देना वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नॉन एज वॉल्यूम ऑफ वाटर। कोई पूछे वॉइड क्या होता है, तो वॉइड जो होता है सॉइल का वो खाली जगह होता है। ठीक है, याद रहेगा इस बात को आसानी से। चलो, अब मैंने यहाँ एक बात लिखा हुआ है, एक बात लिखा है, वेट ऑफ एयर इज जीरो। जी हाँ दोस्तों, एयर का जो वेट होता है वो हमेशा कितना होता है? जीरो लिया जाता है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? तो अगर अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, टोटल वेट बराबर क्या होता है? टोटल वेट ऑफ सॉइल बराबर, टोटल वेट ऑफ सॉइल बराबर क्या होगा बता तो? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। यही तीनों ने होगा, देखो तो यही तीनों ने होगा, यही तीनों ने होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रेश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या होगा हमारा? वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और हमको पता है वेट ऑफ एयर इज जीरो, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं टोटल वेट बराबर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। आसान है बात को, कोई दिक्कत? लेकिन अब आपके मन में आएगा एक क्वेश्चन कि सर टोटल वॉल्यूम बराबर भी ऐसा लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर को भी जीरो कर देंगे तो v बराबर वी डब्ल्यू प्लस वी एस हो जाएगा। नहीं, लेकिन क्या कहा है, मैंने यहाँ लिख दिया है एक पॉइंट में, वेट ऑफ एयर जीरो होता है लेकिन भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया बात को? इसलिए आप इसको जीरो नहीं कह सकते हो, ये गलत है। आसान भाषा में समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? इजी है लैंग्वेज, आसान से इसको दो बार सुनना बात को। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आज से जो 2-3 क्लासेस चलेगी, इसको जो अच्छे से समझ गया वो सवाल को इजी वे में समझते हुए चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी से यहाँ से बेसिक शुरू होते हैं। मैंने क्या बोला कि वेट ऑफ एयर जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए टोटल वेट जो होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड होता है, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन वॉल्यूम के कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो यहाँ पर एयर को जीरो नहीं लेके चलते हैं, जहां पर जीरो होगा वही बस जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी बात थ्री फेज सिस्टम की। तो आई थिंक आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइट भी चले गई है, इस कारण से हमको यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके बाद टू फेज सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, टू फेज सिस्टम में क्या होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टू फेज सिस्टम में मैंने पहले भी बताया है, तो फिर से अभी सुन ही लो। लाइट गए हैं तो क्या हुआ, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा। टू फेज सिस्टम में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, जैसा मैंने बताया थोड़ा देर पहले ही कि देखो टू फेज सिस्टम में अगर हम लोग बात करें पहले वाले की, तो यहाँ देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर,
ड्राई सॉइल का बात कर रहे हैं। किसका पहले बात कर रहे हैं? ड्राई सॉइल का। ड्राई सॉइल में मैंने पहले भी बताया, ड्राई सॉइल में क्या होता है? टू फेज सिस्टम। ड्राई सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे? पहला तो सॉइल रहेंगे प्रेजेंट और दूसरा एयर। ठीक है, सॉइल और एयर। अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का बात करें तो यहाँ क्या क्या रहेंगे? वाटर प्लस सॉइल। एयर नहीं रहेगा, यहाँ वाटर नहीं रहेगा। तो इसी टाइप से इसके डायग्राम होते हैं। VA, WA, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, द वाटर ऑफ वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉलिड। समझ में आया बात को? तो इसको हम लोग और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको रीड करना, एक बार सोचने और समझने की कोशिश करना, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे जो हम लोग पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे। कल से हम लोग शुरू करते हैं आगे के चैप्टर के बारे में। ठीक है, थैंक यू। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज लेक्चर नंबर 5 था। बहुत ही बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और एक एक चीजों को हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करना, इसको अच्छे से रीड करते हुए चलना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।